उत्तर प्रदेश के बरेली के इन्फ्लुएंसर है मारूफ रज़ा। इनकी वीडियो आपने इंस्टाग्राम पर देखी होगी। अब इन्होंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में इन्होंने तौहीद की तारीफ़ की थी कि तौहीद क्या है, अल्लाह तबारक व तआला को क्यों वो मानते हैं कि अल्लाह एक है, उसकी कोई औलाद नहीं है, किसी के ज़रिए उसका जन्म नहीं हुआ और इसीलिए उसको खुदा कहा जाता है। उन्होंने अपनी वीडियो में यह भी कहा कि जिनका भगवान मानते हैं वो खुदा नहीं हो सकते क्योंकि वो इंसान थे। ऐसा मारूफ रज़ा ने अपनी वीडियो में कहा और इसी वीडियो की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कहा गया कि उन्होंने हिंदू समाज के जज्बात को ठेस पहुंचाने का काम किया है। उनकी इस वीडियो की वजह से भावनाएं आहत हुई है। आप सुनिए उनकी इस वीडियो को। अल्लाह पाक की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला किसी से पैदा नहीं है, वो रब है, रब। उसने सारी कायनात को पैदा किया है, उसके कोई जोड़ का नहीं है, उसके कोई बराबर का नहीं है। इसलिए इंसान इंसान से पैदा होता है। आप जो नाम ले रहे हैं ना, आप अपने भगवान नाम बोल रहे हैं जो या फिर जो वो रब नहीं है, वो रब थोड़ी है, वो तो इंसान थे, उनसे पैदा हुए, उनकी शादियां हुई, उनके बच्चे हुए, उनके माँ बाप हुए, तो वो इंसान है, वो इंसान है। आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, बज़ाहिर दिखाई दे रहे हैं। खबर यह भी आ रही है कि फिलहाल उनको रिलीज कर दिया गया है, जमानत दे दी गई है, लेकिन यह खबर कंफर्म नहीं है। देखा जा रहा है कि पुलिस ने इनको अरेस्ट किया और बाज़ाब्ता पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की खबर को ट्विटर पर कंफर्म भी किया है। उनकी तस्वीर भी जारी की गई जिसमें देखा जा रहा है मारूफ रज़ा को पुलिस ने अरेस्ट किया है। अब आइए बात करता हूं सीजेपी के बारे में। ककरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर अपना प्रोटेस्ट मुकम्मल होने के बाद देश भर के स्कूलों का जायजा लेना शुरू कर रखा है और सरकार की नींद हराम हो चुकी है। खासतौर पर जहां जहां बीजेपी की सरकार है उसने पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर के स्कूल आने पर पाबंदी लगा दी है, यूट्यूबर के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी है, सीजेपी के वर्करों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी है, मीडिया के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन अभी भी इस देश में ईमानदार जर्नलिस्ट मौजूद है, ईमानदार एक्टिविस्ट मौजूद हैं जो सच्चाई दुनिया को दिखाना चाहते हैं और बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। सीजेपी के वर्कर्स देश भर में फैल गए हैं और स्कूलों की बदहाली की तस्वीर दिखा रहे हैं और उन पर हमला हो रहा है। आज एक मरतबा फिर राजस्थान के जोधपुर में सीजेपी के वर्करों पर हमला हुआ। जोधपुर में सीजेपी के वर्कर्स एक स्कूल में गए थे, स्कूल की बदहाली को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, सच्चाई दिखा रहे थे। स्कूल में टीचर्स नहीं आते हैं, पीने का पानी मैसर नहीं है, तलबा को काफ़ी मशक्क़तों के बाद वहाँ जाना पड़ता है, मिड डे मील इनको सही अंदाज में नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम मुद्दे सीजेपी के वर्कर स्कूल में उठा रहे थे। इसी दौरान एबीवीपी के वर्कर्स वहां पहुंच जाते हैं और सीजेपी के वर्करों पर हमला शुरू कर देते हैं, पिटाई करते हैं। जो सबसे ज़्यादा शर्मनाक मामला है वो ये कि राजस्थान पुलिस खड़ी हुई है, वो लड़ाई देख रही है। सीजेपी की टीम पर एबीवीपी के वर्कर्स हमला कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनका मोबाइल छीन रहे हैं और पुलिस तमाशा देख रही है, पुलिस बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। पुलिस का वायरलेस गिर जाता है तो पुलिस उसको ज़रूर उठाती है लेकिन हमले को नहीं रोकती है। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, हंगामा हुआ, उसके बाद अब खबर सामने आई है कि एबीवीपी के 11 अफराद को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनको थाने लाया गया और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। सीजेपी के तमाम लीडर्स कह रहे हैं कि हम पर जितना हमला हो, हमें जितना मारा जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। स्कूलों का जायज़ा हम लेते रहेंगे, सच्चाई दिखाते रहेंगे जब तक तमाम स्कूलों की हालत बेहतर नहीं हो जाती है, क्योंकि हमारा फैसला है इस देश में तालीमी इनकलाब लाने का, एजुकेशन को बेहतर बनाने का, गरीबों के बच्चों को बेहतर स्कूल फराहम करने का, और उसके लिए हमें मार खानी पड़ेगी। उसकी वजह से हम पर हमला हो रहा है और ये सब हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश का ही एक जर्नलिस्ट है जिसका नाम है रजत सिंह, उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है और उस जर्नलिस्ट का कसूर और जुर्म सिर्फ इतना है कि उसने स्कूलों की बदहाली की तस्वीर दिखाई। डुमरिया के 4 स्कूल का उसने जायज़ा लिया, वीडियो बनाई, खबर सामने आई और चारों स्कूलों की जो तस्वीर उसने दिखाई, उन स्कूलों की तस्वीर बेहद शर्मनाक थी। वहाँ पीने का पानी नहीं है, जाने के लिए स्टूडेंट्स को रास्ता नहीं है, वहाँ मिड डे मील सही अंदाज में नहीं मिल रहा है, क्लास में टीचर नहीं आते। और जब यही सच्चाई रजत सिंह ने दिखाई तो रजत सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गई है। अपने ऊपर होने वाली एफआईआर की खबर खुद रजत सिंह ने बताई है, आप सुनिए। एफआईआर हो गई है मुझ पे। थैंक यू बीएसए साहब, डीएम साहब। ये वही विद्यालय है जिसका वीडियो वायरल हुआ, जिसकी खामियां हमने दिखाई, और साहब अभी तो 4 ही विद्यालय की खामियां दिखाई थी, आपने एफआईआर कर दिया।
ठीक है, और वीडियो 16 तारीख का था, और आप एफआईआर मुझे कल रात में आपने 11 बजे किया है। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि एक हफ्ता वो मलबा हटाने में आपको लगा, और इसमें 2 सेक्शन में एफआईआर दर्ज की गई है। 153(2) मतलब नफरत फैलाना, धर्म और जाति के खिलाफ गलत जानकारी, या 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने का काम। तो साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वीडियो में किन 2 समुदायों के बारे में हमने अफवाह फैलाई। दूसरी जो धारा है 229(4), ये इलीगल ट्रेसपासिंग का है, जो आपने इस एफआईआर में लिखा है ना कि बाउंड्री वॉल फाल के गए थे। मैं आपको दिखाता हूं साहब, आपकी ये बाउंड्री वॉल है। ठीक है, इसी कैंपस में डमर भिसवा का पंचायत भवन भी है, एक मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, और ये आपका इलीगल ट्रेसपासिंग का जो आप कह रहे हैं, ये हम छर दीवार फांद के गए थे। ठीक है, आपने हम समझ सकते हैं कि आपको 1 हफ्ते लग गए मलबा हटाने में। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि छत पे मजदूर काम कर रहे हैं, कुछ छत की मरम्मत भी कर रहे हैं, तो बाथरूम भी ठीक करा लीजिएगा। और ये जो आप एफआईआर कर रहे हैं ना सर, आपको क्या लगता है कि आप एफआईआर कर देंगे, हम डर जाएंगे, हम बोलना बंद कर देंगे? ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक, हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, हम लड़ेंगे। और सर, प्रॉब्लम यह है कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम बस कमियां बता रहे हैं, आप उन्हें ठीक कराइए, और कोई बात नहीं है, आप ठीक कराइए। हमारे विद्यालय है, हम कमियां बता रहे हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं, उसे ठीक कराइए। रजत सिंह का साफ कहना है कि उन पर जितनी भी एफआईआर दर्ज की जाए, उनको जितना डराया जाए, धमकाया जाए, वो ईमानदारी से अपना फरीजा निभाते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और आज के दौर में जब मीडिया का एक बड़ा तबका गोदी मीडिया बन चुका है, वो सरकार के हुक्म की पैरवी कर रहा है, वो सरकार को खुश करने वाली खबरें चलाता है, इस दौर में भी रजत सिंह जैसे कुछ ईमानदार और ऑनेस्ट जर्नलिस्ट मौजूद हैं, जिनको हमें सैल्यूट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए, जो एफआईआर से, मुकदमा से नहीं डरते हैं, सरकार की आंखों में आंखें डालकर सच्चाई पर मबनी रिपोर्ट दिखाने का हौसला रखते हैं। और यही जज्बा रजत सिंह के अंदर भी पाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी 2 दिन पहले मैं आसाम से लौटा हूँ। आसाम में गया था फ्लड और सैलाब से होने वाली तबाही और बर्बादी की रिपोर्टिंग के लिए। आपने भी हमारी रिपोर्ट को देखा होगा। असम में जब फ्लड आया उस वक्त भी मदद की ज़रूरत थी, और अब मज़ीद वहाँ के लोगों को मदद की, इमदाद की ज़रूरत है, क्योंकि हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनके पास अब घर नहीं हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो अभी तक अपने घरों में नहीं लौट सके हैं, वो कैंपों में रहने पर मजबूर हैं, और ऐसे लोगों की लगातार मदद की जा रही है। उम्मा सेवा ट्रस्ट ने भी आसाम की लोकल तंजीमों के साथ मिलकर तकरीबन 25 घर बनाने का ऐलान किया है, और एक घर की जो कीमत है वो 2.5 लाख रुपए है। उम्मा सेवा ट्रस्ट ने अब तक वहाँ नकद पैसा तकसीम किया है, कपड़ा तकसीम किया है, या अनाज तकसीम किया है, और अब उनका घर बनाना ज़रूरी हो गया है। तो 25 घर उम्मा सेवा ट्रस्ट की तरफ से बनाया जाएगा, वहाँ की लोकल तंजीमों की तरफ से मदद दी जा रही है। अगर आप आसाम के सैलाब मुतासरीन की मदद करना चाहते हैं तो उम्मा सेवा ट्रस्ट के ज़रिए उन तक इमदाद पहुँचा सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि कैसे उन तक इमदाद पहुँचाया जाए, क्या तरीका होगा। तो उम्मा सेवा ट्रस्ट एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, जो लगातार ऐसे मौके पर इमदादी काम करती है, और इसके ज़रिए आप अपनी इमदाद वहाँ पहुँचा सकते हैं। आसाम के सैलाब मुतासरीन लोगों की इमदाद का ज़रिया आप बन सकते हैं।